भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री सगुणेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सज्जीवति गुणा यस्य धर्मो यस्य जीवति गुण धर्म विहीनो यो निष्फलम तस्य जीवितम। अर्थात जो गुणवान है, धार्मिक है, उन्हें ही जीता हुआ माना जाता है, यानी उन्हें ही सजीव कहा जाता है। और जो गुण और धर्म से रहित है वह मृत के समान ही है और उसका जीवन निष्फल है। धर्म की महिमा बखान करता हुआ यह महत्वपूर्ण श्लोक था। आज का जो प्रस्तुत वीडियो है वह जगत पिता शिव सत्संग श्रृंखला का 8वां भाग है। जब एक जैसे ही प्रश्न अधिकांश दर्शक करने लगते हैं तो उन्हीं प्रश्नों को हम इस वीडियो श्रृंखला में सम्मिलित करते हैं। तो अधिक समय नष्ट न करते हुए सीधे सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, और वह प्रश्न यह है कि क्या हमें सबके साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार ही करना चाहिए। देखिए, प्रश्न इसी से मिलते जुलते कई दर्शकों के आए थे, लेकिन उनका मूल भाव ऐसा ही था कि यदि हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो कोई हमें एक थप्पड़ मार दे तो क्या हमें दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहिए। क्योंकि बहुत से महापुरुष इस विषय में भी कहते हैं कि आप अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर दीजिए। तो इस विषय में बहुत से दर्शक जनों को यह उधेड़ बुन रहती है कि मैं भी तो धर्म मार्ग पे चल रहा हूँ, तो क्या हमारे घर में जो चोरी करने आए तो उसे चाबी थमा दी जाए कि हाँ भैया जो जो चोरी करना है कर लो आप, क्योंकि हम तो धर्म मार्ग पे चल रहे हैं, हम दूसरे का विरोध कैसे कर सकते हैं। जो लोग बहुत दिनों से मेरे चैनल से जुड़े हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, वह मेरे उत्तर देने के पहले ही मेरा उत्तर समझ गए होंगे। देखिए, ये कैसे संभव है। ऐसा किसी ने धरती पर किया है जो आप करना चाह रहे हैं। सीधा सबसे श्रेष्ठ उदाहरण पे मैं चलता हूँ, छोटे मोटे उदाहरण पे मैं बात नहीं करूंगा। भगवान श्री राम जी का आप उदाहरण लीजिए। जब माता जानकी जी का हरण रावण के द्वारा हो गया तो भगवान श्री राम जी ने क्या कहा कि ले जाने दो, एक पत्नी चली गई दूसरी आ जाएगी। ये कहा था क्या उन्होंने? नहीं, उन्होंने पूरा उद्यम किया। सीता माता की खोज करने के लिए उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी। तो उसका परिणाम क्या हुआ? अंत में रावण पर विजय प्राप्त की प्रभु ने और माता जानकी जी को प्राप्त किया। देखिए, क्षमा करना तो मनुष्य का बहुत बड़ा गुण है और वो उसके अंदर होना ही चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति आपकी क्षमाशीलता का दोहन करने लग जाए, उसका दुरुपयोग करने लग जाए, तो आपके पास सदैव एक विकल्प होना चाहिए कि आप उसे सबक सिखा सकें। जब किसी सन्यासी महात्मा का प्रवचन सुनेंगे और यदि वह श्रेष्ठ स्तर का सन्यासी है तो वो तो भैया यही कहेगा कि कोई गाली भी दे तो सर झुका के निकल जाओ, क्योंकि वही उसका मार्ग है, वही उसके लिए उचित है। सन्यासी के लिए यह थोड़ी कहा गया है कि बीच चौराहे पर आप जूतम पैजार करो या किसी से अपशब्द बोलो। आत्मरक्षा का अधिकार यद्यपि उन्हें भी है, लेकिन सन्यास की भावना और उसके सिद्धांत बिल्कुल अलग हैं। वह गृहस्थ व्यक्तियों पर लागू नहीं हो सकते। गृहस्थ व्यक्ति की जो इज्जत मान प्रतिष्ठा होती है वही तो उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। यदि वही लुट गई तो फिर उसका गृहस्थ जीवन ही संकट में पड़ जाएगा। तो धर्मशास्त्रों ने ये कभी नहीं कहा है कि आप अपनी आत्मरक्षा न करें, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करे तो आप करवाते रहें। भाई, आप कैसे सनातनी हैं? आपके समक्ष ही माताओं बहनों के साथ कोई दुर्व्यवहार करेगा तो आपका खून नहीं खौलेगा? आपका रक्त है या पानी हो चुका है वो? तो इन व्यर्थ सिद्धांतों में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, वो सन्यास धर्म का उच्चस्थ सिद्धांत है तो वो सन्यासियों के लिए है, ठीक है, वो माने उसे। जैसे हमारे आपके लिए हिंसा करना गलत है, लेकिन सीमा पर खड़ा हुआ जो हमारा वीर सैनिक है इस देश का, उसके लिए ऐसा करना पाप नहीं है। तो धर्म बड़ा तरल होता है, देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। शास्त्रों में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब सामान्य सिद्धांत से विपरीत कार्य करने को ही धर्म कहा गया। इस प्रश्न का उत्तर फिर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन शास्त्रों में क्या कहा गया है वह भी आप ध्यान दें। महाभारत में कहा गया है, कृते प्रति कृतम कुर्यात् द्विंसिते प्रति हिंसितम तत्र दोषम न पश्यामि शठे शाठ्यम समाचरे। अर्थात जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। जो आपके प्रति दुर्व्यवहार करे तो आप भी उसके प्रतिकार में वैसा ही करें, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि शठ के साथ शठता ही करने में उपाय पक्ष का लाभ है। महाभारत का यह महत्वपूर्ण श्लोक था। आगे महाभारत का एक और श्लोक है जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही कहा गया है। ये ही धर्मस्य लोपतारो वध्यास्ते मम पांडव धर्म संस्थापनार्थ ही प्रतिज्ञा मवा व्यया। अर्थात इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पांडव, मेरी प्रतिज्ञा निश्चित है कि धर्म की स्थापना के लिए मैं उन्हें मारता हूँ जो धर्म का लोप अर्थात नाश करने वाले हैं।
तो आत्मरक्षा के लिए कहीं नहीं मना किया गया है। मान लिया कि आप बहुत बड़े धर्म धुरंधर हैं और आपके घर में चोर आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उनके आगे विनम्र निवेदन करेंगे कि बताइए आपको कोई असुविधा तो नहीं हो रही है चोरी करने में, क्या मैं आपको चाय पिलाऊं या ठंडा लाऊं? ऐसा तो आप पूछेंगे नहीं। तो यह व्यर्थ का सिद्धांत जो गृहस्थ धर्म के लिए है ही नहीं, उसके पीछे आप न पड़े। भगवान श्री हरि भी जब जब अवतार लेकर के इस धरती पर आए तो उन्होंने भी मनुष्योचित आचरण किया है। भगवान श्री कृष्ण भी गृहस्थ धर्म में ही थे और भगवान श्री राम प्रभु भी गृहस्थ धर्म में ही थे। और सबसे आश्चर्यजनक बात, सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जहाँ सभी देवी देवता देवियों के सहित ही आयुधों से सुशोभित रहते हैं। यानी कोई भी देवी देवता हो वह हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। और सभी देवता गृहस्थ भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर वास्तव में बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत से विषय को छू नहीं रहा हूँ, बस इशारे में आपको बता रहा हूँ। भगवान शिव सन्यासियों के प्रतिनिधि भगवान हैं, लेकिन देख लीजिए गृहस्थ धर्म में है वो। विष्णु जी भी पत्नी से युक्त हैं, गृहस्थ धर्म में ही हैं। तो परिस्थिति के अनुसार जो करने योग्य है आत्मरक्षा की दृष्टि से, वही सर्वोत्तम धर्म है। धर्म इसलिए थोड़ी ना है कि वो आपके अस्तित्व को ही मिटा दे। अपने अस्तित्व को बचाए रखते हुए हमें धर्म की ध्वजा फहरानी है। हाँ, आप ये कहिए कि आप अपनी हानि के डर से कि आपको कोई हानि ना पहुंच जाए, आप विनम्रता का मार्ग अपनाते हैं। विनम्रता जहां उसकी आवश्यकता है वहां तो अब बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन हमारी सीमा पर खड़े हुए जो जवान हैं, जो प्राण प्रण से भारत माता की सेवा में जुटे हैं, यदि वह विनम्रता का आचरण करने लग जाएंगे तो फिर क्या हाल होगा इस देश का। देखिए, धर्म बहुत तरल होता है, जैसे जल जैसे पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है, धर्म भी उसी प्रकार है। आप स्वयं देखिए, एक ही मनुष्य में कितने प्रकार के धर्म विद्यमान हैं। एक ही व्यक्ति पिता भी होता है, एक ही व्यक्ति भाई भी होता है, एक ही व्यक्ति पुत्र भी होता है, एक ही व्यक्ति पति भी होता है, एक ही व्यक्ति किसी का मित्र भी हो सकता है, एक ही व्यक्ति किसी का शिष्य हो सकता है, किसी का गुरु हो सकता है। तो एक ही व्यक्ति को कितने धर्म निभाने पड़ते हैं। तो गृहस्थ धर्म में यदि आप हैं तो यह तो बड़ी अच्छी बात है कि कोई आपको गाली दे रहा है तो आप उसके बदले में आप ना दें गाली, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, इसमें बुराई क्या है। आवश्यक थोड़ी है कि वह अपनी जुबान गंदी कर रहा है तो आप भी करें, अच्छी बात है, उसके कर्मों को उसके ऊपर छोड़ के आप वहां से हट जाएं। लेकिन इन सब चीजों की एक सीमा है, इसे अपने हिसाब से आप तय कर लीजिए कि आपकी क्या सीमा है, कब हमें प्रतिकार करना है और कहां तक हमें सहन करना है। गृहस्थ धर्म का यही नियम है। यदि आप गृहस्थ धर्म में रह करके, मैं पहले भी इस विषय पर वीडियो बना चुका हूं, यदि गृहस्थ धर्म में रह करके आप सन्यासियों जैसा आचरण करेंगे तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए, ना सन्यासियों के मध्य में आपका सम्मान कभी होगा, ना ही आप गृहस्थ धर्म में सम्मान प्राप्त कर पाएंगे कभी। ये बिल्कुल त्रिकाल सत्य बात कह रहा हूँ। एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए जो धर्म है वह आवश्यक थोड़ी है कि ब्रह्मचर्य आश्रम के साधक के लिए भी वही धर्म हो। एक सन्यासी, एक ब्रह्मचारी जिस धर्म का पालन करता है, आवश्यक थोड़ी है कि उसी धर्म का पालन गृहस्थ व्यक्ति भी करने लग जाए। कुछ बातें तो सभी के लिए आवश्यक हैं, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो। जैसे बेवजह किसी के प्रति हिंसा न करना, बेवजह किसी को आप प्रताड़ित करें, यह अच्छी बात नहीं है, यह तो अधर्म है। चोरी, व्यभिचार, गंदे कार्य, यह सब तो सभी के लिए मना है, लेकिन हर आश्रम के अपने विशेष नियम भी हैं। तो वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में आपको उत्तर दे रहा हूं कि गृहस्थ साधकों के लिए पृथक नियम है। जब आप सन्यास धर्म में जाइएगा तब उसके सिद्धांतों को सीखिएगा। अभी तो आपको गृहस्थ धर्म के सिद्धांत ही काम देंगे ना। सन्यासी व्यक्ति तो भिक्षा मांग करके भूख मिटा सकता है, गृहस्थ व्यक्ति क्या भिक्षा मांग करके पेट भरेगा अपना? आप सोचिए। तो इसलिए आप जिस आश्रम में हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में हो तो उसका पालन करें, गृहस्थ में हो, वानप्रस्थ में हो तो उसका पालन करें, और सन्यास धर्म में है तो सब चीजों से निवृत्त हो करके अपना पूरा समय आप प्रभु की सेवा में दें। सन्यास धर्म का वही धर्म है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। एक और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बहुत से साधक साधिका पूछते हैं। शब्द थोड़े अलग अलग हो सकते हैं सबके, लेकिन मूल भाव यही है कि पाप पुण्य की समता क्या होती है। मैंने पहले भी कई वीडियोस में ऐसा बोला है ना कि पाप पुण्य जब शून्य हो जाते हैं तभी मुक्ति का द्वार खुलता है, और शिव महापुराण में तो प्रमाण सहित सारे श्लोक भी उपलब्ध हैं और उस पे मैंने वीडियो भी बनाया है। देखिए, पाप पुण्य की समता का सीधा सा अर्थ ये है, इसको आपको शुरू से समझना होगा। इच्छा रहित जो मन होता है वही मुक्ति की ओर बढ़ता है। जब तक आपके मन में भौतिक इच्छाएं हैं, जब तक हिलोरे मार रही हैं वो, जब तक उनका समाधान नहीं हो जाएगा आप मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप ही का मन है वो।
आप मन नहीं है, मन आपका एक अंग मात्र है, एक उपकरण मात्र है, अंतःकरण चतुष्टय का एक हिस्सा मात्र है वो। तो आपका ही मन है, आप उसके स्वामी हैं। आपने ही उसे अपनी इच्छा से भोगों में उलझा रखा है। अब अपने अपने मन में झांक के देख लीजिए, जो जो भोग में आपकी वृत्ति ज्यादा लगी हुई है तो वो उस भोग ने नहीं लगाई है, आपकी उसमें बड़ी प्रियता है। सीधी सी बात है, स्पष्ट बात, आपकी उसमें बहुत प्रियता है, इसलिए आप उससे जुड़े हैं। भोगों में अपना कोई आकर्षण नहीं होता है, मैं ये मान ही नहीं सकता हूँ। तभी तो किसी को आम बहुत पसंद आता है, किसी को आम से ही नफरत होती है, किसी को गुलाब जामुन बहुत पसंद आता है, किसी को तो बिल्कुल ही नफरत होती है उससे। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सब में कहीं कोई आकर्षण नहीं है। आपका बंधन जिससे जुड़ गया, बस आपका लेना देना उसी से है। तो अपने मूल विषय पर आते हैं। तो जब तक आपका मन इच्छा रहित नहीं हो जाएगा, इच्छाओं से बिल्कुल विलग नहीं हो जाएगा, तब तक उसका भोग करने के लिए आप बारंबार जन्म लेते रहेंगे। अब इतना ही नहीं, और भी बहुत से कारण होते हैं जन्म लेने के लिए। अब आपके जो पिछले कर्मों का जो जमा खाता अभी बचा हुआ है, उसका भी तो हिसाब होगा। वर्तमान जीवन में आप जो कर रहे हैं वह तो अभी नई खेती है, और कुछ प्रारब्ध रूप से आपके जन्म के समय ही सुनिश्चित हो चुका है। वह तो खैर आएगा ही आएगा। अपनी आप निष्ठा, समर्पण, भक्ति भावना से, प्रभु कृपा से आप अपने प्रारब्ध को न्यून कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः नष्ट नहीं होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि पाप पुण्य की समता होनी चाहिए। यहाँ समता कहा जा रहा है, लेकिन वस्तुतः इसका अर्थ यही है कि पाप पुण्य शून्य हो जाने चाहिए। पाप कर्म अधिक करेंगे तो उसको भुगतने के लिए भी फिर शरीर धारण करना पड़ेगा। बहुत अधिक पुण्य होंगे तो फिर अच्छे अच्छे लोकों में जाकर के वहां सुख भोग करने का भी तो आपको मौका मिलेगा। उसके लिए शरीर धारण फिर से करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने इष्ट देव के लोक को जाना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, या कहा जाए कि जो जीते जी प्राप्त किया जाता है उसे मोक्ष कहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पाप पुण्य को शून्य तो करना ही पड़ेगा। और इसका बड़ा सीधा सा सरल उपाय है, पाप कर्म करना ही बंद कर दीजिए। सबको पता है क्या नहीं करना चाहिए, वो बता के समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सबको अच्छे से पता है क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, वही करना बंद कर दीजिए। दूसरा काम, अपने कर्ता भाव का त्याग कर दीजिए, क्योंकि पुण्य को भी तो शून्य करना है ना, पुण्य को इकट्ठा नहीं करना है, वरना फिर उसके तुल्य हमें स्वर्गलोक में भोग प्राप्त होंगे, वो भी हमें प्राप्त नहीं करना है। हमें तो अपने प्रभु के पास जाना है। अब बहुत से दर्शक यहाँ पर पूछ सकते हैं कि गुरुजी, जब पाप कर्म करना आप कह रहे हैं कि छोड़ दो, तो फिर पुण्य कर्म करना भी तो छोड़ सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कर्म किए बिना मनुष्य एक सेकंड भी रह नहीं सकता है। ये तो आप मानते हैं ना। आप एक कमरे में कोने में बैठ करके आप चिंतन भी कर रहे होंगे तो वो भी कर्म में गिना जाता है। वो भी नहीं कर रहे हैं तो श्वास तो ले ही रहे हैं ना, वो भी कर्म है। तो आप जानते हैं ना कि आप कर्म किए बिना एक क्षण भी रह नहीं सकते, और पाप कर्म करना नहीं है तो बचा क्या? सदकर्म, यानी अच्छे कर्म, पुण्य कर्म, तो वो ही आपको करना पड़ेगा। और उसको शून्य करने के लिए आपको कर्ता भाव का त्याग कर देना है। इसीलिए प्रारंभ से सिखाया जाता है ना कि प्रभु के लिए कुछ भी करो तो मन में यह भावना रखो कि हे प्रभु, मुझे आपने इस योग्य समझा। सेवा आप भले कर रहे हैं, लेकिन उसका श्रेय भी देखिए आप प्रभु को ही दे रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे आपने इस योग्य समझा कि मैं आपकी कुछ सेवा कर पाऊं, ऐसा सुअवसर आपने मुझे दिया। इसी भावना से हम कर्ता भाव का त्याग करते हैं। हालांकि यह विषय थोड़ा अलग है, इस पे अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, ये बहुत विस्तृत विषय है। सामान्य दृष्टि से आप समझ लें कि कर्ता भाव का त्याग करने से पुण्य शून्य होने लगता है। इस अवस्था पे जो साधक पहुंच जाता है, उसके सारे क्रियाकलाप उसके इष्ट के द्वारा ही होते हैं। पाप अधिक होगा तो फिर उसको भुगतने के लिए शरीर धारण करो, पुण्य बहुत अधिक होगा तो फिर पुण्य लोकों में जाओ, मौज करो उसके तुल्य। लेकिन जो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रखे हैं, जिनका उद्देश्य महादेव जी के चरणों में पहुंचना है, तो उन्हें तो पाप पुण्य से रहित होना ही पड़ेगा। यही शिव महापुराण भी कह रही है। लेकिन पुण्य कर्मों का आश्रय बचपन से लेने के लिए समाज में इसलिए सिखाया जाता है कि पाप का आप त्याग करेंगे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो अपनी ऊर्जा को पुण्य कर्मों में खपाइए, लेकिन उसका कर्ता भाव मन में मत लाइए। सीधी सी बात है। अब अगला प्रश्न लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत लोगों ने पूछा है कि शिवलिंग पर अर्पित किए हुए जल को हमें पीना चाहिए कि नहीं। आजकल यह विषय बहुत चर्चा में है। दो प्रसिद्ध कथावाचक भी इसमें आमने सामने हैं। यद्यपि आप सभी दर्शक जनों को यह स्मरण होगा कि कुछ दिन पूर्व ही मैंने इस विषय पर वीडियो बनाया था प्रमाण सहित कि शिवलिंग पे अर्पित किए हुए जल को पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए।
शिवलिंग पे अर्पित किए हुए प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस विषय पर भी मैंने वीडियो बनाया था, तो आज फिर वही प्रमाण आप सबको दे रहा हूँ। शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता 22वां अध्याय श्लोक नंबर 18। स्नापयित्वा विधानेन यो लिंगस्पनोदकम त्रिहि पिबेत् त्रिविधम पापम तस्य हाश विनश्यति। अर्थात जो विधि पूर्वक यानी नियम पूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उस स्नान जल को 3 बार पीता है, उसके समस्त पाप शीघ्र ही विनष्ट हो जाते हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से शिव महापुराण तो यही कह रही है। अब कोई विद्वान यदि ऐसा कह रहा है कि शिवलिंग पे अर्पित किया हुआ जल नहीं पीना चाहिए, तो उसके पीछे उनकी क्या मानसिकता है, क्या सोच है, क्यों कह रहे हैं, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। लेकिन जो शिव महापुराण कह रही है वह स्पष्ट रूप से मैंने आपको बता दिया। अरे जल की तो बात दूर है और प्रसाद की तो बात और भी अलग है। भगवान का जो निर्माल्य होता है, जो पत्र पुष्प आदि उन पे चढ़े होते हैं, उनके लिए ही शिव महापुराण में कहा गया है, सुन लीजिए। ब्रह्महापि शुचिर भूत्वा निर्माल्यम यस्तु धारयेत् भक्षयित्वा द्रुतम तस्य सर्व पापम प्रणश्यति। अर्थात यदि ब्रह्म हत्या करने वाला भी पवित्र होकर शिव जी का पवित्र निर्माल्य धारण करता है और उसे खा लेता है, उसके संपूर्ण पाप शीघ्र ही विनष्ट हो जाते हैं। हाँ, लेकिन जहाँ प्रधान रूप से शिव जी के गण चंडेश्वर जी का अधिकार है, उस शिवलिंग का प्रसाद हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसके संबंध में यहाँ पर श्लोक है, चंडाधिकारो यत्र अस्ति तद भोक्तव्यम न मानवैः चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तच्च भक्तितः। अर्थात जहाँ चंड का अधिकार हो वहाँ शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्य को नहीं करना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार न हो वहाँ भक्ति पूर्वक भक्षण कर सकते हैं। इसीलिए विशेष रूप से जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है, उससे जो स्पर्श किया हुआ प्रसाद आदि है, उसका भी विसर्जन कर दिया जाता है। चंडेश्वर गण जो हैं वह भूत प्रेतों के अध्यक्ष कहे गए हैं, इसलिए जहाँ पर उनका अधिकार है उस अधिकार से संबंधित शिवलिंग का प्रसाद हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए। और आगे एक विधान और भी कहा गया है, अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालग्राम शिलात् संगात् सर्वम याति पवित्रताम। अर्थात चंड जी के द्वारा अधिकृत होने के कारण जो अग्राह्य शिव नैवेद्य पत्र पुष्प फल और जल आदि है, मतलब ऐसा निर्माल्य या प्रसाद आदि जो चंड जी के अधिकार में है, यह सब शालग्राम शिला के स्पर्श मात्र से पवित्र हो जाता है। मतलब जो अग्राह्य शिव नैवेद्य और निर्माल्य आदि है, उससे यदि शालग्राम शिला का स्पर्श करा दिया जाए तो वह ग्राह्य हो जाता है, यानी ग्रहण के योग्य हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अब इससे सुंदर क्या प्रमाण हो सकता है। शिव महापुराण जो भगवान शिव जी का सबसे प्रमुख पुराण है, उसका जो स्पष्ट आदेश है वह मैंने आप सबके सामने रख दिया है। अगला प्रश्न लेते हैं जो बहुत से दर्शक जनों ने किया था। लगभग मिलता जुलता ही प्रश्न था कि यदि कोई विपरीत महादशा कुंडली में चल रही हो, जन्म कुंडली में जो महादशा होती है उसी का वर्णन हो रहा है, तो अगर कोई विपरीत महादशा चल रही हो किसी के लिए, तो सामान्य उपाय उसके क्या हैं जो वो आसानी से कर पाए। तो देखिए, ऐसा प्रश्न मिलता जुलता बहुत लोगों ने पूछा था, लेकिन सबको अलग अलग उत्तर दे पाना तो संभव नहीं था। तो मैं सामान्य रूप से जो आप खुद कर पाए एक सरल उपाय वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। विपरीत महादशाओं का क्या मतलब है? जो आपके लिए अनुकूल न हो, अनुकूल नहीं है तो यानी वो प्रतिकूल है, यानी वो आपके लिए ठीक नहीं है। जो आपके जीवन यापन में रोड़ा अटका रही हो, विरोधाभास पैदा कर रही हो, विकृत स्थिति को पैदा कर रही हो, वही विपरीत महादशा है। और वो महादशा किसी भी ग्रह के द्वारा हो सकती है। परम शुभ ग्रह शुक्र और गुरु भी कभी कभी विपरीत हो जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि गुरु और शुक्र शुभ ग्रह हैं तो वो सदैव अच्छा ही फल देंगे। कभी कभी कुंडली में ऐसी भी स्थिति बन जाती है कि उनकी महादशा भी आपको समस्या में डाल सकती है। कभी कभी राहु केतु शनि की महादशा ठीक नहीं रहती है, और कभी कभी राहु और केतु की महादशा बड़ी उन्नति कारक भी होती है। राहु तो प्रिय शिष्य भी है महादेव जी का, और उसका स्वभाव है वह जैसे ग्रहों के साथ बैठता है वैसा हो जाता है। वह स्थायी रूप से ना तामसिक है, ना स्थायी रूप से वह सात्विक है, ना ही स्थायी रूप से वह राजसिक ग्रह है। केतु का भी लक्षण ठीक वैसा ही है। मंगल और सूर्य तो उग्र ग्रह कहे गए हैं, कभी कभी यह भी महादशा में विपरीत प्रभाव देते हैं। तो देखिए, सभी ग्रहों के लिए अलग अलग बता पाना तो इस वीडियो में संभव नहीं हो पाएगा। मैं एक सामान्य बात बता रहा हूँ। यदि आपकी कोई भी विपरीत महादशा चल रही हो, किसी भी ग्रह की हो, कोई भी अंतर दशा चल रही हो, कोई भी प्रत्यंतर दशा चल रही हो, और आपके इष्ट देव यदि महादेव जी हैं, तो आप प्रतिदिन उनका जलाभिषेक करें। शिवालय में जाकर के करें तो और भी श्रेष्ठ है। घर से ही तांबे के लोटे में अच्छे से आप जल को ले जाएं। उसमें थोड़ा सा आप गुलाब जल मिला सकते हैं, थोड़ी शक्कर मिला सकते हैं, थोड़ा चंदन,
थोड़ा अक्षत, रोली, पुष्प डाल सकते हैं उसमें। जल में ऐसी चीजें सब डाल करके आप घर से ही जल को ले जाएं और जा करके जलाभिषेक करें महादेव जी का शिवालय में। ये जितने भी कार्य हैं वो सब बड़े आसान हैं, आप सभी आसानी से कर पाएंगे। और आप प्रयास करें कि कम से कम एक बिल्वपत्र जरूर शिवलिंग पर आप अर्पित करें। और इन सारी प्रक्रियाओं में आप शिव नाम जाप करते रहें। जो नाम आपको प्रिय लगे उसी नाम को आप चुन लीजिए। महादेव जी के हजारों नाम हैं, जो नाम आपको प्रिय लगे आप उसको चुन लीजिए, फिर उसका ही अधिक से अधिक जाप करने का अभ्यास करें। इसके साथ ही साथ प्रत्येक सोमवार को सायंकाल शिवालय में जाकर के मिट्टी के दिए में शुद्ध घी का आप दीपक जलाएं और मंदिर से लौटते समय नंदी बाबा जी को भी प्रणाम करें और उनके कान में अपनी समस्याएं जो भी हों उसका निवेदन करें। यह बहुत सामान्य उपाय मैंने बताया है, क्योंकि दर्शकों का ऐसा कहना था कि बहुत कठिन उपाय न बताइएगा, और सही भी है। जो विपरीत परिस्थितियों में चल रहा हो वह वैसे भी बहुत आर्थिक तंगी में होता है और मानसिक उलझन में होता है, तो इतना सरल सा उपाय आप करें तो निश्चित रूप से आपको प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। देखिए, सभी ग्रह जितने भी हैं वह महादेव जी से ही उपकृत हैं। चंद्रमा तो उनके माथे पर ही विराजमान है, चंद्रमा के ही पुत्र बुध हैं। देव गुरु बृहस्पति तो सदैव ही नतमस्तक रहते हैं महादेव जी के आगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य शनि और राहु केतु के सहित उनके शिष्य हैं। मंगल तो उनके पसीने से ही उत्पन्न हुआ है। महादेव जी एक बार ध्यान कर रहे थे तो उनके माथे से पसीना गिरा पृथ्वी पर। धरती माता ने उसे अपने गर्भ में धारण कर लिया, तभी तो मंगल को भूमि पुत्र भी कहा जाता है। और मंगल शिवांश तो है ही, और सूर्य देवता तो भगवान शिव की अष्टमूर्तियों में से एक हैं। तो आप जान लें कि जितने भी ग्रह हैं वह सब भगवान महादेव जी के आगे नतमस्तक रहते हैं। और शिव नाम जाप करने वाले को कोई भी महादशा विपरीत प्रभाव दे नहीं सकती। हाँ, लेकिन वही बात पुरानी मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि प्रारब्धवशात यदि कुछ हो रहा है तो उसको आप न्यून कर लेंगे, लेकिन पूर्णतः मिटा नहीं पाएंगे। और महादेव जी तो इतने भक्तवत्सल हैं कि उनके प्रति छोटी सी भी आप सेवा कर देते हैं समर्पित भाव से, तो वह वैसे ही आपको स्वीकार कर लेते हैं अपने भक्त के रूप में। फिर आपकी प्रतिकूल परिस्थितियों का वो खुद ही विनाश कर देते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वह आपके मार्गदर्शन के लिए सफल सिद्ध होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। तो भगवान श्री जठरेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।